नमस्कार, रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी। 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली का जवाब दिया। पीएम मोदी बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत के कार्यक्रम में जुड़े और दिल्ली से बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने गाली के संबंध में कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मन से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। सुनिए। हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाली पर क्या कुछ कहा। इस बात को लेकर के बिहार में राजनीति का बाजार गर्म है, यानी कि सीधे कह सकते हैं कि सियासत गर्म है। हमारे रफ्तार मीडिया के एसोसिएट एडिटर इस समय पटना में मौजूद हैं और उन्होंने इस बात का जायजा लिया। हमारे एसोसिएट एडिटर मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या बातें कही। ये पूरे देश के माँ, बहन, बेटियों का इसे अपमान बताया। इस गाली को लेकर के जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए, उसको लेकर बिहार में सियासत भी हो रही है। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? देखिए देवेंद्र, अगर हम हमले को लेकर के, तो जिस दिन उसके बाद से लगातार को लेकर के सियासत जो है गरमाई हो रही है। जो बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के जो तमाम नेता हैं, इस घटना की भर्त्सना की साथ साथ हम कह रहे हैं कि पूरे बिहार में इसको लेकर के लोगों ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस के सामने किया। और सिर्फ बिहार ही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो घटना की निंदा जो है और इस है बीजेपी के
जो सड़क पे दूसरे राज्य की बात करें या सारे जगहों से ये खबरें लगातार आती हैं कि ये जो घटना घटी है वो किस तरीके से लगे हैं और सारे लोगों ने लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे तो आज जिनका वीडियो को लेकर के एक सीधा संवाद प्रधानमंत्री का था। हम संवाद में अगर कहें कि वो जीविका दीदी में बैठी हुई थी तो कम संख्या थी, हजारों की संख्या में बैठी हुई थी और प्रधानमंत्री सीधा संवाद कर रहे थे और अपने संबोधन के क्रम में उन्होंने अपनी इस घटना को उन जीविका दीदियों के सामने में उनकी ये पीड़ा जो है उसमें पूरे उस हमारे दर्शकों ने देखा है प्रधानमंत्री के उस बयान को तो पूरी तरीके से यह भावनात्मक बयान था। एक बिल्कुल का एक दर्द जो है वो चलता है और इसके बाद जो है राजनीतिक जो सियासत जो गर्म थी उसमें इनमें जो है और ज्यादा यही वजह है कि बिहार को बिहार बंद बुलाया। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो तमाम दल के नेता हैं और जो विधायक हैं सांसद हैं लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही है इस चीज को लेकर खास करके प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद। तो एक तरह से कहा जाए कि अगला जो है लोग इस मामले को लेकर काफी गर्म रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो बिहार में चुनाव है और ठीक एक दिन पहले कल अगर हम कहेंगे तो वोट अधिकार जो है वो महागठबंधन का खत्म हुआ है। एक प्रदर्शन महागठबंधन में होता है तो उसको चुनाव के रूप में भी इस को देखा जा रहा है कि किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ जहां लोगों को बेबंद करने की कोशिश जी महागठबंधन इस रैली के माध्यम से और उस यात्रा के माध्यम से दूसरी तरफ इस बयान को लेकर क्योंकि ये बयान भी इसी यात्रा के दौरान जो है सामने में आया था और उस मंच पे कई नेता जो थे वो बैठे हुए थे और अभी तक अगर कहा जाए तो इसको लेकर के कोई बयानबाज जो उस बयान को लेकर के की बात हो या उसको लेकर के कोई तमाम जवाब बात कहा जाए तो अभी तक सामने जो है महागठबंधन के नेताओं का नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अब देखा जाएगा कि आने वाले समय में ये किस तरीके से बिहार के लोग उसको जानकारी को बंद बुलाया गया वो बंद कैसा होगा सारी चीजें जो है वो निर्भर करेंगी। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और बिहार की राजनीति इस गाली पर क्या कर रही है इस पर तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार जी। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और आज ये गाली पर जो गुस्सा का जो ये कार्यक्रम शीर्षक से ये जो कार्यक्रम हम ले रहे हैं इस पर पार्टियों की क्या राय है, क्या वो सोच रहे हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तो जितेंद्र चंदेलिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ बीजेपी से हरेंद्र पाल राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ पत्रकार महोदय भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें। एक चीज़ हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये सारी कवायद जो तैयारियां हैं इसी पर चल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता जी को गाली देना किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण आहूजा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे जितेंद्र चंदेलिया जी कांग्रेस से। विरोध होना चाहिए, क्योंकि बिना विरोध के गलत काम का विरोध होना चाहिए, सही काम का समर्थन होना चाहिए। विपक्ष की यही नीति होती है। लेकिन प्रधानमंत्री की माताजी को गाली देना ये न्यायोचित नहीं लगता। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं उस पर आपकी पार्टी का आपका क्या राय है? जी चंदेलिया जी। कुशवाहा जी, देखिए नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं,
वो देश के प्रधानमंत्री हैं जी और देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, पूरा देश उनका सम्मान करता है उस पद का। और गाली देना तो मैं समझता हूं आपके व्यवहार को, आपके संस्कार को झलकाता है। और व्यक्ति को, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, किसी दल से हैं, उनका व्यवहार शिष्ट और शालीन होना चाहिए, सभ्यता में होना चाहिए। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इस प्रकरण पर, जो गाली प्रकरण, नरेंद्र मोदी जी कह रहे मेरी मां को गाली दी, ना तो मंच से गाली दी गई, ना ही किसी कांग्रेस के नेता ने गाली दी। आपने सोशल मीडिया पर वो उस व्यक्ति की फोटो भी देखी है, उसके गले में भाजपा का पटका भी देखा है आपने। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। हिंसा को हमारे यहां पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। और राहुल गांधी जी ने अपने जवाब में कहा है, आपने सुना होगा, देश के मीडिया ने भी दिखाया है, हालांकि उनको कम दिखाते हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन दिखाया है फिर भी देश के मीडिया ने, ना तो मंच से गाली दी गई, ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता ने गाली दी रोकेंगे और हम गाली दी। एक मिनट, हम अपने पीसीआर से थोड़ी देर के लिए बात कर लें। पीसीआर से निवेदन है कि ये जो मंच से जो गाली दी गई थी, बीप लगा करके वो वीडियो यहां पर दिया जाए कि हम चंदेलिया जी को इस बात को सुनवा सकें कि उस गाली के बाद ये कहा गया है, उस गाली के बाद ये कहा गया है उस वीडियो में कि ये असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। कोई कह रहा है, कौन कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है। अब इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ हमने गाली दिया है, देखिए एक बात बताएं, हमने गाली स्वीकार कीजिए कि हाँ हमने गलत किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलना चाहिए। चलिए हम आप आएंगे आपके पास, हरेंद्र पाल राणा जी, हम आएंगे आपके पास। सर बिल्कुल, वो वीडियो सुनवाने के बाद आएंगे आपके पास। आ रहा होगा, वीप लगा करके आ रहा है, हम सुनवाएंगे आपको जी, हम सुनवाएंगे आपको। हरेंद्र पाल राणा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। चलिए ठीक है, एक मंच है, कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और वास्तव में जो नहीं कहना चाहिए वो उन शब्दों का प्रयोग वहां पर हो जाता है। ऐसे में उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन इससे पूरी कांग्रेस पार्टी का चरित्र चित्रण तो नहीं होता ना, कि पूरी कांग्रेस पार्टी का उसी से चरित्र लिख दिया जाए। जी जी, उसमें महिला का बहुत सम्मान किया गया है और उसमें कहा गया है, यत्र नारस्ते पूजनते रमनते तत्र देवता। जी, यानी कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता का वास होता है। और कांग्रेस की ये परिपाटी रही है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई नीति है, ना कोई रीति है, और कोई उनके पास ऐसा विकास का एजेंडा नहीं है। और मंच पर जो वो बातें करते हैं वो उल जलूल बातें करते हैं। और ये बात का प्रमाण अब साबित हो गया कि किस प्रकार से गाली दी। अभी आपने कहा कि मंच से बराबर से असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसा भी कहा गया। उसमें वहां के आयोजक थे नौशाद, उन्होंने माफी भी मांगी। एक रिजवी नाम के जो भाजपा का कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। तो जो कुछ भी ये कांग्रेस करती है सब संयोजित तरीके से करती है। इनके पास कोई ऐसा रचनात्मक एजेंडा नहीं है जो ये जनता के सामने पेश कर सके, लिहाजा विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। जी राणा जी, एक चीज आपने जो बात कही कि नौशाद ने माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही है, माफी मांगी लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें साजिश हुई है। इससे इत्तेफाक कितना रखते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। ये जो कुछ भी कहा गया है बड़े प्लान करके कहा गया। ये जो बीजेपी, कांग्रेस और जो आरजेडी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, इकट्ठा मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो ये वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर जो ये इस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज इन्होंने जिस तरीके से ये 27 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो ये गालियां दी हैं, ये इनका एक संयोजित प्लान है। एक ऐसी महिला
जो इस दुनिया में अब जीवित भी नहीं है और जो 100 वर्ष की उम्र पाकर अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण कर चुकी हैं, उनको जिस प्रकार से इन्होंने गाली और भद्दी भद्दी गालियां जो दी हैं, उससे इनकी जो कांग्रेस की मानसिकता है वो स्पष्ट हो गई है कि इनके पास कोई रचनात्मक प्लान नहीं है। चुनाव जो ये लड़ना चाहते हैं, इनके पास कोई रचनात्मक चुनाव लड़ने का वहां कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये अपनी उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। चलिए, उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। प्रवीण आहूजा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रवीण आहूजा जी, सवाल यहां पर देखिए यह है कि कांग्रेस कह रही है कि इसमें कुछ साजिश है। नौशाद जी ने माफी मांगी, उसके बाद से उन्होंने कहा कि साजिश है। बीजेपी का कहना है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उल जुलूल हरकत करते रहते हैं, उल जुलूल बातें करते रहते हैं ये मंच पे। क्या स्थिति है? दोनों की स्थिति बड़ी साफ है। अगर विपक्ष में अगर ये लोग बैठे हैं तो स्वाभाविक है विरोध करे बगैर ये लोग विपक्ष में अपना रोल अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां बात आ जाती है देश के प्रधानमंत्री की मां तो देखिए सबकी मां ही होती है, और मां के ऊपर अगर व्यक्तिगत रूप से कहीं पर टिप्पणी की जाती है कि साजिश शुरू की जाती है तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर राजनीति में कई चीजें जिसे कहते हैं मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, तो इन चीजों में अगर परिवार की स्थिति को ना लाया जाए तो सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर किसी वो भी देश के, खासकर के देश के प्रधानमंत्री की मां के नाम अगर इस तरह से गाली दी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा सीधा सीधा सवाल चंदेलिया जी से भी है कि आप एक अच्छे पद पर भी बैठे हैं, क्या चंदेलिया जी अलग ठीक है पार्टी में रहकर विरोध किया जा सकता है, सरकार की कई नीति ऐसी होती है जहां विरोध करना भी आपका जरूरी है, लेकिन कहीं अगर और गाली गलौज की बात आती है तो क्या ये उचित है? मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये जो राजनीति की बातें हैं ये कहीं ना कहीं समाज में एक बुरा प्रभाव देती है। तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लिहाजा इसमें जरूर कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बिना गाली दिए भी आप विरोध जता सकते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आपने कही है कि बिना गाली दिए भी विरोध जताया जा सकता है। तो क्या वो कला कांग्रेस भूल गई है, या अपने जो लोग हैं उनको वो अनुशासन कांग्रेस का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? निश्चित ही कांग्रेस इस बात से जरूर सहमत होगी कि किसी को भी गाली नहीं दिया जाना चाहिए, और जैसे कि आहूजा जी ने कहा है कि विरोध किया जा सकता है बिना गाली देकर भी। इसमें क्या हम माने? जी चंदेलिया जी। देखिए, मुझे एक शायर की इकबाल की पंक्ति याद आ जाती है इस प्रकरण पर कि गुनाहगारों में शामिल हूं गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूं गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। देखिए, जो देश के अंदर हालात हैं और देश के अंदर बिहार चुनाव में जो यात्रा तेजस्वी यादव जी, आरजेडी, इंडिया गठबंधन, हमारे नेता राहुल गांधी जी निकाल रहे जनता के हित में, वोट चोरी करके जो सरकार बनाई और उसके प्रमाण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए, उस मुद्दे को भटकाने के लिए, जनहित के मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरीके की बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ना तो कांग्रेस के नेता ने गाली दी है, ना ही राहुल गांधी जी ने गाली दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री की जो भाषा थी सोनिया जी के लिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा और भी उनके काफी चीजें थी, जिस तरीके से उन्होंने मटन, मुजरा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। और उनके सांसद, भाजपा के सांसद, पूर्व में सांसद रहे रमेश विदुड़ी जी, कटवा, आतंकवादी, मुल्ले, ये भाषा एक राष्ट्रीय पार्टी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है? जी, ना तो राहुल गांधी जी ने गाली दी, ना कांग्रेस के किसी नेता ने गाली दी है। सिर्फ और सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा, इनके पास मुद्दा नहीं है सरकार के पास। और जो इन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर जाकर जो हरकत की, हिंसा की, गोधारा से लेकर दिल्ली दंगों से लेकर जितने भी दंगे देश के कोने कोने में उत्तर प्रदेश में देवेंद्र जी कहना चाहिए में जो दंगे हुए। जी जी जी, प्रवीण आहूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चंदेलिया जी कहना चाहिए अपने नेता का
अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने नेता का बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात आती है देवेंद्र की, एक माँ को गाली देना ये बिल्कुल भी किसी को भी शोभा नहीं देती है। कहीं ना कहीं हमारे चंदेलिया जी पूरी तरह से होमवर्क करके आए हैं, और हालांकि इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उनको माँ से लेकर जुड़े हुए कोई मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। देवेंद्र जी, मोदी जी के खिलाफ उनकी क्यों नहीं सुनी जाती? कि जनता की वोट की सरकार नहीं है। नहीं, इसका वोट इसका चोरी की जवाब ना सरकार है। चंदेलिया जी, तो ये था। चंदेलिया जी इसका जवाब तो राणा साहब देंगे, और राणा साहब के जवाब के बाद हम वो वीडियो प्ले कराएंगे। चलिए राणा साहब। चंदेलिया जी, हमने आपकी बात सुनी, अब आप हमारी बात भी सुन लीजिए। आपने ये कहा कि वो वहां से नहीं कहा गया, वो मंच किसका था? वो जो मंच था वो कांग्रेस का मंच था, आरजेडी का संयुक्त मंच था। उस मंच से ये बात कही गई, और जो ये बात कही गई उसमें पीछे से ये आवाज आई कि असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें, और एक आदमी ने जिसका नाम नौशाद है उसने माफी भी मांग ली। इसका मतलब ये शब्द वहां मंच से कहे गए, और मंच से जो ये शब्द कहे गए किसके लिए कहे गए? एक ऐसी महिला के लिए कहे गए जो 100 बरस की उम्र पार कर कर दिवंगत हो गई, और जिन्होंने अपने बेटे को ये कहा 50 बरस पहले कि तुम अपना घर बार छोड़ने के बाद जिस तरीके से समाज सेवा आप करना चाहते हो आप समाज सेवा कीजिए। उन्होंने अपने बेटे को इस तरीके से समाज सेवा के लिए जो प्रेरित किया है, ऐसी महिला के लिए ये भद्दी भद्दी गालियां देना ये कांग्रेस पार्टी के लिए शोभा नहीं देता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं देवेंद्र जी कि जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के बाद ये कहा था, जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें ये कहा था कि हम गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाकर देंगे, और जो लोग 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनको भी हम आयुष्मान कार्ड उनके लिए लागू करेंगे। जो दवाइयां महंगी हैं उनको 80% की छूट पर जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम जनता को उपलब्ध कराएंगे। 5 साल तक गरीब लोगों को पूरे भारतवर्ष में मुफ्त राशन देंगे। ये प्रधानमंत्री की जो घोषणाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ घोषणाएं होती हैं, बहुत अच्छा जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। मुकाम लेकर चल रही है, बिहार को लाखों करोड़ काम लेकर चल रही है। चंदेलिया जी की जो पार्टी है कांग्रेस, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, बिहार का सिर्फ इन्होंने विरोध की राजनीति करनी है, विरोध की जो राजनीति खा रहा है, मुकदमे खा रहा है, के लिए विरोध पेपर लीक हो रहे हैं पूरे देश चंदेलिया में। जी, हमने बिहार के आपकी बात अंदर को बड़े शांति बुद्ध की वो धरती, बुद्ध मैं की आपसे धरती को निवेदन जिस करना प्रकार चाहता से हूं, ये जो डिबेट हो रही है, धरती को जब जिस मेरा प्रकार बोलने से का मौका संस्कार तो मुझे किया है बोलने दें। भारतीय जब जनता पार्टी आपका ने, बोलने का मौका था तो सम्राट चौधरी की जो घोषणा- चलिए चंदेलिया जी राणा साहब, थोड़ी देर के लिए हम चाहेंगे कि आप दोनों शांत रहें, और जो मैंने वो वीडियो प्ले करने के लिए अभी पीसीआर से निवेदन किया था, वीडियो पीसीआर को वो मिल चुका है और हम पहले उसे चलाना चाहते हैं। जी पीसीआर अगर जो जी मोदी है जो है, मोदी है, मोदी मोदी है जो है, मोदी देखिए, ये इस वीडियो में गाली पे बीप था, और उसमें कहा जा रहा है, आपने ध्यान से सुना होगा कि ये गलत है, ये गलत है। वहाँ मंच पे या भीड़ से जहाँ से भी कहा गया हो, लेकिन इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये गलत है। वहाँ कुछ लोग बेकाबू होकर ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम है, आरजेडी का कार्यक्रम है, यही दोनों लोग वहाँ पर पहुँचे होंगे। हमें नहीं लगता कि वहाँ पर बीजेपी का कोई बंदा पहुँचा होगा। और इस तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, गलतियाँ होती हैं, किसी हर घर में कुछ गर्म मिजाज के लोग होते हैं, कुछ नरम मिजाज के लोग होते हैं, हम मानते हैं इसको, लेकिन इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए ना चंदेलिया साहब कि नहीं, वहाँ गलती हो गई और उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी। सत्य को कैसे स्वीकार कर लें
जी। स्वीकार करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, जी। जो सोनिया गांधी जी, एक ऐसा परिवार जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने शहादत दी है, जिनका बलिदान, जिनका खून इस मिट्टी में, भारत देश की मिट्टी में है, जिन्होंने इस देश में जब सुई नहीं बनती थी इस देश को आगे चलाया, उस परिवार को, सोनिया जी को, वो भी किसी की मां है, सोनिया जी को जिस प्रकार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा कहा, और जो भाषा मैं फिर कहूंगा रमेश मिथुड़ी जी की सदन में थी, लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत में थी, वो अशोभनीय थी। गलती नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए थी, गलती इनके सांसद को मांगनी चाहिए थी। एक बार भी स्पीकर साहब ने सांसद को नहीं रोका, रमेश मिथुड़ी जी को, और नरेंद्र मोदी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, किसानों की हत्याओं पे माफी मांगनी चाहिए, और जो हालात बाढ़ से पंजाब, उत्तराखंड, मतलब हिमाचल, अगर हरियाणा, बीजेपी राजस्थान, ने, देश के चंदेलिया साहब, अगर बीजेपी ने गलती की, अगर नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए, ठीक है, मांगनी चाहिए चंदेलिया ना। साहब, चंदेलिया हम भर्त्सना करते हैं इस चीज जी। की, हम स्वीकार करते हैं, जिसने भी ये गाली दी है उस पर कार्रवाई हो, कार्रवाई की जाए, लेकिन कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है उससे, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, अगर जो कार्यकर्ता भी हो तो भी आपको ये कहना चाहिए, अगर कार्यकर्ता है तो किसी भी उसे पार्टी भी, का कार्यकर्ता हो, हाँ, किसी भी पार्टी का कोई नेता भी हो, व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, गाली गलौज की, देश का संविधान, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिखा देश का संविधान, ये किसी को इजाजत नहीं देता। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म में वेद, पुराण, उपनिषद, वो इजाजत नहीं देते, मानवता इजाजत नहीं देती, सभ्यता और संस्कार इजाजत नहीं देते, तो गाली तो नहीं देनी। हम इस चीज की भर्त्सना करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए ये प्रकरण बनाया गया, चलाया जा रहा है, डिबेटें हो रही जब है। आपकी रैली में गाली नहीं, जब आपकी रैली में गाली हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जब आपकी रैली में गाली दिए जा रहे हैं, तो ये बैठे कंप्लीट करूं, हाँ, बैठे बिठाए मुद्दा तो आप लोगों ने दे दिया ना, बैठे बिठाए मुद्दा आप लोग दे देते जी। कुशवाहा जी, जिस प्रकार हिंसा कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा ने की है, क्या उसकी इजाजत देश का संविधान देता है? देता है क्या? जिस प्रकार हिंसा की गई है, जिस प्रकार वहां पर मारा गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एक शब्द भी इनके किसी नेता ने नहीं कहा कि आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये हिंसा में विश्वास रखते हैं, दंगों में विश्वास रखते हैं। वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है क्या? चलिए, एक गरीब के पास, देश के नागरिक के पास, किसान, मजदूर, कर्मचारी के आ पास, रहे हैं हम आपके शिक्षित पास, बेरोजगार युवा के पास, देश की हैं। जनता के पास वोट की ताकत है। ठीक है, आज इनके जहां भी के भाजपा प्रशासित प्रदेशों में सरकारें हैं, जनता की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? इनको पता है वोट चोरी से इन्होंने सरकारें बनाई हैं, इसलिए जनता की सुनवाई नहीं हो रही। और राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन में, चंदेलिया जी आ रहे हैं आपके पास। खिसियानी बिल्ली खंबानों से पूरे देश ने देखा, सरकारें बनाई हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ चुका है जिस प्रकार इन्होंने सरकारों को गिराया था, मध्य प्रदेश में गिराया, गोवा में गिराया, महाराष्ट्र में गिराया, और चोरी से हरियाणा में सरकार बनाई। अभी दूध का दूध, पानी का पानी भी होगा, हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोट चोरी के मुद्दे से हमें कोई भटका नहीं सकता। चंदेलिया साहब, कौन भटका रहा है? आप लोग अपने मन से गाली ना दीजिए। वोट चोरी के मुद्दे पर, भाजपा जो बनती वोट जा चोरी रही के है, मुद्दे पर, जनहित के मुद्दों को ऐसे ही उठाते रहेंगे देश के सामने। ठीक है चंदेलिया साहब, हो गया आपका। चंदेलिया साहब आपका हो गया, चंदेलिया साहब आपका हो गया। जो करता है, राणा साहब को बोलने दीजिए, राणा साहब को बोलने दीजिए सर, राणा साहब को बोलने दीजिए। हो गया आपका बहुत समय। जी राणा साहब। चंदेलिया साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वोट चोरी कर सरकारें बनाई हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो भी सरकारें जिस भी प्रांत में बनी, चाहे हाल में चाहे दिल्ली में बनी, चाहे हाल में हरियाणा में बनी, वो जनता ने जिस प्रकार से भाजपा की लोकप्रियता थी, की बात करूं, उसके बदौलत के अंदर राणा भाजपा को साहब वोट दिए। हरियाणा के अंदर जो सरकार नायब कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके वीडियो भी वायरल हुए। सरकार बनने का मतलब है मंत्री कि चौधरी लोगों ने दलाल को टारगेट करके, भाजपा के द्वारा जो दलाल को टारगेट करके, जिस प्रकार धर्म के नाम पर वोट मांगी गौरव गौतम जी ने, हरियाणा विचाराधीन है माननीय हरियाणा में भाजपा हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, सरकार बनी है। तारीखें लग रही हैं। दिल्ली की बात है, दिल्ली में पानी होगा, सत्य में बढ़िया तरीके से सत्य की होगी, धर्म की नहीं चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रवीण आहूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं,
प्रवीण आहूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं दोनों मेहमानों से। दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं हमारे, दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं। जरा अब प्रवीण आहूजा जी को भी सुन लेते हैं। जी ठीक है, दोनों विद्वान प्रवक्ताओं से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें। चंदेलिया जी आप थोड़ा सा ज्यादा धैर्य रखिए, पुरानी पार्टी हैं, विद्वान हैं आप, विद्वान हैं आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। चंदेलिया साहब इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप विद्वान हैं, थोड़ा सा और भी मौका दीजिए। हमारे आहूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण आहूजा जी। जी देवेंद्र जी, मेरा सवाल, दोनों पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं दोनों से सवाल करता हूं कि चुनावी जब माहौल आता है तो क्या उस समय क्या चुनावी स्टंट को लेकर इस तरह की गालियां देना क्या शोभा देती है? अगर ये स्टंट के रूप में अगर चुनाव लड़े जाते हैं तो आने वाला समय जो चुनाव का होगा उस समय तो क्या क्या नई चीज सामने आएगी, किस तरह से लोगों से सीधा संवाद होगा? क्या गालियों के माध्यम से लोगों से संवाद होगा? क्या गालियों के द्वारा ही लोगों को लुभाया जा सकता है? क्यों नहीं लोगों की जो मूल सुविधा है उनके ऊपर चर्चा की जाए? क्यों नहीं लोगों से सीधा संवाद करके उनके जो दुख है या उनकी जो काम है उनके ऊपर विकास को लेकर बात की जाए? सिर्फ गाली से ही क्या स्टंट बनाया जा सकता है? मेरा सवाल दोनों से देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, चंदेलिया साहब पहले जवाब देंगे, उसके बाद हम आएंगे राणा साहब के पास। कम समय है सर, समय कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। आहूजा जी देखिए, हम भर्त्सना करते हैं, गाली असभ्यता से बोलना ये कांग्रेस की परिपाटी नहीं है। हिंसा में हम विश्वास नहीं रखते, हम गांधीवादी हमारी विचारधारा की पार्टी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने गाली नहीं दी, कांग्रेस के किसी नेता कार्यकर्ता ने गाली नहीं दी। और जो हिंसा इन्होंने की है ये इनका चेहरा चरित्र भाजपा का सामने आया है। देश के मुद्दों से, वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की इनकी साजिश रहती है, एक मुद्दा तैयार करके रखते हैं। और जिस परपंच से इन्होंने पलवल के अंदर गौरव गौतम जी ने धर्म के नाम पर वोट मांगी है, जिस प्रकार 28 सीटें हरियाणा के अंदर हमारे लोगों को हराया गया है करण सिंह दलाल जी के साथ, चलिए हुआ ठीक है है, वो सब जानते हैं। जी राणा साहब, राणा साहब, जीते जीत राणा की होगी, साहब, धर्म राणा की जीत साहब, होगी। राणा साहब, ठीक है राणा साहब, समय नहीं है सर, समय नहीं है इसलिए। जी राणा साहब अरे उन्होंने जो पलवल के अंदर पूरी राजनीतिक आतंकवाद फैलाया हुआ था उसकी वजह से आ रहे हैं। एक बात मैं देवेंद्र जी कहना चाहता हूं जी कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो लोग हैं ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में, यजे शास्त्रो ना पूजनते सर्वदा सर्वस्ता फले क्रिया। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहां जो अच्छे कार्य होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। जो कुछ भी इन्होंने दरभंगा में किया कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने, इससे स्पष्ट हो गया कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल भी महिला का सम्मान नहीं करते हैं। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जो भी करते हैं वो सब काम निष्फल हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यहां पर सम्मान का है, नारी सम्मान का। वास्तव में जहां नारी का अपमान होगा वहां देवताओं का वास नहीं होगा, और जहां देवताओं का वास नहीं होगा यह माना जाता है वहां अमंगल होता है। इसलिए जो नारियां हैं हमारे देश में पूजनीय मानी जाती हैं, और मां तो चाहे किसी की भी हो सदैव पूजनीय होती है। उसके लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग वास्तव में एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो वास्तव में स्त्री विरोधी है, मां विरोधी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा इस तरह के कुकृत्य, ऐसे असभ्य टिप्पणी, ऐसी गाली देना उचित नहीं कहा जा सकता। और अगर जो इस पर जो भी पार्टी हो, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई भी इस तरह की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हैं और इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, तो वास्तव में वो किसी योग्य नहीं है। जनता को उनसे किनारा कर लेना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।